Sport Drive Mode activated. बिल्कुल मिलता है दोस्तों, बिल्कुल एक बड़ा बदलाव यहाँ पर मिलेगा। ये देख रहे हो पैनल, ये थोड़ी सी कमी मुझे टाटा की तरफ से लगती है कि फिट एंड फिनिश में जो है ना बड़ी। तो अब बाहर की तरफ से बताता हूँ मेन बदलाव क्या है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों पीछे देखो नेक्सॉन की लाइन खड़ी है, पूरी देखो लाइन नेक्सॉन है लाइन से। लेकिन दरअसल वीडियो क्या है, आज की वीडियो में जो है बेस वेरिएंट मतलब स्मार्ट वेरिएंट और उसके बाद आता है प्योर वेरिएंट। देखो दोस्तों नेक्सॉन में क्या होता है, नेक्सॉन में वेरिएंट बहुत आते हैं, जैसे कि स्मार्ट आता है, प्योर आता है। तो आज क्या करने वाले हैं हम, स्मार्ट का जो बेस वेरिएंट है और प्योर का जो बेस वेरिएंट है उन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। कितना अंतर मिलता है, कीमत में क्या अंतर मिलेगा और फीचर्स में क्या अंतर मिलेगा। तो ये वीडियो जो है ना एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो देखो दोस्तों सामने फ्रंट में आ गई है स्मार्ट वेरिएंट, ठीक है। ये स्मार्ट वेरिएंट है और ये प्योर वेरिएंट है। यहाँ पर जो इनके सब वेरिएंट आते हैं स्मार्ट प्लस एस या स्मार्ट प्लस, वो सब नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्लियर स्मार्ट और क्लियर प्योर, बस दो ही वेरिएंट है। सबसे पहले चाबी देखते हैं। तो देखो स्मार्ट वेरिएंट की चाबी जो है कुछ इस तरीके की मिलती है, ठीक है। दो नॉर्मल की मिलती है और इसमें कोई भी रिमोट की नहीं मिलती। लेकिन अगर प्योर वेरिएंट की बात करें तो उसमें एक रिमोट की मिल जाती है कुछ इस तरीके से। और रिमोट की इसलिए ऐसी मिल रही है क्योंकि इसमें जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कीमत की बात करें तो देखो स्मार्ट वेरिएंट की कीमत जो है शुरुआती यहाँ से होती है दोस्तों नेक्सॉन की 8,10,000 रुपए कीमत आपको इसकी देखने के लिए मिल जाती है। और इसकी कीमत की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 9,70,000 रुपए कीमत देखने के लिए मिलती है इस वेरिएंट की। काफी बड़ा सा अंतर आ जाता है क्योंकि इसके और इसके बीच में दो वेरिएंट और आ जाते हैं, स्मार्ट प्लस वेरिएंट और स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट, ठीक है। देखिए वो खड़ा है सामने हमारे, उधर खड़ा भी है। तो कुछ इस तरीके के ये वेरिएंट आ जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा अंतर आ जाता है कीमत का। अब बात करेंगे दोनों में फ्रंट वगैरह से क्या मिलता है, कितना अंतर मिलता है। देखो सामने से लुकिंग देख रहे होगे, इंडिकेटर जल रहे हैं वो भी देख रहे होगे। तो देखो इंडिकेटर वगैरह और DRL वगैरह है वो ऑलमोस्ट सेम मिलती है, ठीक है। यहाँ से देखो अंतर क्लियरली दिख रहा है। एक तो देखो इनकी हेडलाइट दिख रही है और ऊपर देखो रूफ रेल दिख रही है। बाकी अंतर जो है मैं पास जाके ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हम स्मार्ट वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो देखो यहाँ पर ये इंडिकेटर तो मिल ही गए, इसी में LED DRL मिल जाएगी। ये जो ब्लैक फिनिश है, ये पियानो ब्लैक या ग्लॉस ब्लैक जो भी आप कहना चाहें वो ऐसी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना LED बेस्ड आपको जो है ना हेडलैम्प मिलते हैं और यहाँ पर फॉगलाइट नहीं मिलती। सामने की तरफ कोई सेंसर वेंसर भी नहीं मिलती। ये ग्रिल जो है पूरी मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। और अगर इस वेरिएंट की तरफ जाएं, देखो ये जो कलर है ना, ये नार्डो ग्रे कलर है, काफी ज्यादा इस वक्त ये चर्चा में है और पॉपुलर भी है। देखो इंडिकेटर इसमें भी ऐसे ही मिलेंगे और यहीं पर आपको LED लाइट का सेटअप मिलता है। लेकिन यहाँ पर हेडलाइट में थोड़ा सा बदलाव आ गया। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाती है, लेकिन फॉगलाइट यहाँ भी नहीं मिलती। और ये जो ग्रिल है ये एज इट इज मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है और बीच में टाटा का लोगो मिल जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों साइड प्रोफाइल में। तो देखो अब साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं दोनों। तो क्या करता हूँ, गाड़ी के बीच में आता हूँ। तो बीच में क्या होगा, इस तरफ का भी पता चलेगा और इस गाड़ी का भी पता चलेगा और कंपैरिजन भी अच्छा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले स्मार्ट वेरिएंट का जो है व्हील साइज वगैरह देखो और व्हील आर्चेस देखो, ऐसे मिलते हैं। और ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए, ये जो है प्योर वेरिएंट है, इसके व्हील आर्चेस देखिए और व्हील साइज देखिए। अब व्हील साइज और व्हील आर्चेस जो है ना ये ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। यहाँ नीचे जाके अब मैं दिखा देता हूँ आपको जो है व्हील साइज क्या मिलता है। तो देखो स्मार्ट वेरिएंट में जो व्हील साइज है वो 195/60 की प्रोफाइल के साथ 16 इंच का स्टील रिम मिलता है। यहाँ पर ये व्हील कैप मिल जाता है। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको 195/60 की प्रोफाइल के साथ 16 इंच का ये मिलता है स्टील व्हील, ठीक है। फ्रंट में दोनों में ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर की बात करें तो रियर में दोनों में ही ड्रम ब्रेक मिलते हैं, ठीक। देखो दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्लियर अंतर दिख रहा है। यहाँ पर जो ORVM है ये मैट ब्लैक फिनिश में है और ये ऑटो फोल्ड या इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर जो है ये ORVM जो है ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है। इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना बंद तो देखो हाथ से ही होगा, लेकिन ये जो है ना बंद देखो ये जो है ना बंद तो दोस्तों हाथ से ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, वो अंदर से मैं दिखाऊंगा, चल गया, ठीक है। उसके बाद देखो ग्लाइडिंग की बात करूं तो यहाँ पर डोर पे इसके ऐसी ग्लाइडिंग मिल जाती है चौड़ी चौड़ी सी, और सेम ग्लाइडिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। ग्लाइडिंग वगैरह में आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। डोर हैंडल्स की बात करें तो देखो यहाँ भी ये ऐसा ही डोर मिलेगा मैट ब्लैक फिनिश में और यहाँ भी डोर मैट ब्लैक फिनिश में ही मिलेगा। तो देखो दोस्तों डोर हैंडल्स भी एक जैसे ही मिल रहे हैं और कोई भी अंतर नहीं है। उसके बाद देखो ये जो लाइनिंग है ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी और यहाँ भी मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, मतलब ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखो इसका A पिलर B पिलर, ठीक है, ये दोनों जो है ना ब्लैक कर रखे हैं और यहाँ पर देखो इसका A पिलर और B पिलर दोनों जो है बॉडी कलर में। एक अंतर ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ तो सेम प्रोफाइल दिखेगी। इसमें जो फ्यूल टैंक है दोस्तों 44 लीटर कैपेसिटी का आता है दोनों गाड़ियों में,
ठीक है, यहाँ पर 25 साल में 50 लाख कार बेचने का टाटा का लोगो आ जाता है। अब देखो मेन अंतर देखो, यहाँ ऊपर छत पे देखो, यहाँ पर इसमें कोई भी एंटीना नहीं मिलता है और ना ही रूफ रेल मिलती है। लेकिन इस वेरिएंट में बात करें तो देखो यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश में एंटीना मिल जाता है और रूफ रेल भी मिल जाती है सिल्वर फिनिश में। बड़ा सा यहाँ पर चौड़ा सा आपको देखो ये रियर स्पॉइलर मिल रहा है, तो यहाँ भी आपको रियर स्पॉइलर उतना ही चौड़ा मिल रहा है। और पीछे के अगर अंतर की बात करें ना तो देखो स्मार्ट वेरिएंट में न डिफॉगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है। कनेक्टेड टेल लैंप तो आपको एज इट इज ऐसे ही मिलती है, ना ही कोई रियर कैमरा मिलता है। यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर देखो ये नेक्सॉन की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरीके से। और पीछे देखें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर ऐसे मिलते हैं। तो ये है दोस्तों स्मार्ट वेरिएंट का रियर प्रोफाइल। अब देखते हैं दोस्तों प्योर वेरिएंट का रियर प्रोफाइल। तो सेम आपको यहाँ पर मिल रहा है, कोई बदलाव नहीं है, ना तो डिफॉगर मिलेगा ना रियर वाइपर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो कनेक्टेड टेल लैंप तो आपको एज इट इज देखने के लिए मिल ही जाएंगी। उसके बाद देखो टाटा का लोगो भी मिल रहा है, यहाँ पर नेक्सॉन की ब्रांडिंग मिल रही है। एक चीज और, इसके अंदर भी दोस्तों जो है ना रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा। ये थोड़ी सी कमी दिखती है मुझे कि 10 लाख रुपए कोई बंदा डाल रहा है तो उसे रियर कैमरा तो ऑलमोस्ट देना ही चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पीछे तो देखो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ पर मिल जाते हैं, वो तो सेम एज इट इज है, रिफ्लेक्टर वगैरह ऐसे मिल जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इनका जो है ना एक्सटीरियर प्रोफाइल दोनों गाड़ियों का, कि क्या क्या बदलाव मिल रहा है। अब सामने आके एक बार जो है ना जो बदलाव है उसे मैं आपको एक बार टैली करा देता हूँ, ठीक है। एक चीज और रह गई दोस्तों, देखो इस प्योर वेरिएंट में है ना रेन सेंसिंग वाइपर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पर सेंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये एक चीज और है अंतर। तो अब बाहर की तरफ से बताता हूँ मेन बदलाव क्या है। तो देखो सबसे पहले तो आपको जो है ना हेडलाइट में बदलाव मिल जाएगा, यहाँ प्रोजेक्टर, यहाँ पर एलईडी। दूसरा बदलाव आएगा रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, यहाँ नहीं मिलते। तीसरा बदलाव आएगा यहाँ पर जो ORVM है वो पियानो ब्लैक फिनिश में है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। लेकिन यहाँ पर जो ORVM है वो मैनुअली एडजस्टेबल, मैनुअली फोल्डेबल है और मैट ब्लैक फिनिश में है। उसके बाद देखो चौथा बदलाव यहाँ पर आता है, इसमें रूफ रेल मिलती है, इसमें रूफ रेल नहीं मिलती है। और एक 5वां बदलाव बाहर की तरफ ये है कि इसमें जो है शार्क फिन एंटीना मिलता है और इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है। तो ये तो हो गए दोस्तों इसके बाहर के बदलाव, ठीक है। अब अंदर बैठ के बात करेंगे कि अंदर और क्या क्या बदलाव मिलेंगे। तो सबसे पहले स्मार्ट वेरिएंट में चलते हैं, वहां देख लेते हैं क्या बदलाव मिलेगा। तो चलते हैं स्मार्ट वेरिएंट की तरफ। तो देखो डोर पे सबसे पहले बड़ा बदलाव तो यही देखने के लिए मिल जाता है। डोर पे आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है दोस्तों, दोनों फ्रंट में जो पावर विंडो है वो तो मिल रही है, लेकिन रियर पावर विंडो नहीं मिल रही, वहां चक्का ही मिलेगा, अभी दिखा भी देंगे। और ये पट्टी जो है ना ये मैट ब्लैक फिनिश में मिल रही है। डोर हैंडल भी देखो आपको कुछ इस तरीके से मैट ब्लैक फिनिश में मिल रहा है। एक ग्लिच दिखाऊं टाटा का, देखो जरा यहाँ पर स्पेस देखो और उसके बाद देखो यहाँ पर, ये थोड़ी सी कमी मुझे टाटा की तरफ से लगती है कि फिट एंड फिनिश में जो है ना बड़ी दिक्कत है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है, कोई स्पीकर नहीं मिलता, कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता इस वेरिएंट में। यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपको ORVM को एडजस्ट करना है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही फ्रंट सीटों में देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिल जाते हैं और यहाँ पर देखो कुछ ऐसा आपको सेटअप मिलेगा। यहाँ पर ना ही कोई हाइट एडजस्टेबल मिलता है सीटिंग के अंदर, लेकिन सीटिंग साइज आपको वही मिलने वाला है जो प्योर वेरिएंट में मिलता है। अंदर बैठ के बात करते हैं अब। तो देखो अंदर बैठने के बाद सबसे मेन चीज जो थी इलेमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील, आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। लेकिन ये सब कुछ है ना प्लास्टिक में है, यहाँ लेदर वेदर का कोई यूज नहीं किया गया है। और चाबी मैंने आपको दिखाई दी, दोनों ही की ऐसी मिलेंगी। और अब इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करके देख लेते हैं और क्या क्या मिलेगा। तो जैसे ही मैं इसके स्मार्ट वेरिएंट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करता हूं तो यहाँ पर देखिए, ये देखो दोस्तों जगमग सा हो गया, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है वो पुराना वाला मिल रहा है, कोई बदलाव नहीं किया गया है इसमें। जैसा आपको पुराने जो वेरिएंट आता था जनरेशन 2 वाला वही मिलेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। क्रोम व्रोम का फिनिश जो है वो अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज स्टीयरिंग में बात करें तो देखो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। उसके बाद देखो यहाँ पर AC वेंट का डिजाइन ये हो गया, यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है तो वो आपको नहीं मिलेगा अब इस वेरिएंट में, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे की तरफ क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है टच पैनल आने लगा है अब इससे ऊपर के वेरिएंट में, मतलब इससे ऊपर के मतलब प्योर सीरीज से शुरू हो जाएगा तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आते हैं। यहीं पर हैजार्ड बटन आ गया। बूट ओपन करने के लिए सिर्फ एक बटन यही है दोस्तों, यहीं से बूट ओपन हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर आ जाता है। इससे ऊपर के जो वेरिएंट है प्योर वेरिएंट वहां पर 6 स्पीड मिलेगा, अभी दिखाएंगे चल के। उसके बाद देखो नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट आता है और कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये मोड चेंज करने के लिए जो आ जाएगा
बटन ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको वॉइस नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन इससे ऊपर के वेरिएंट्स में वॉइस नोटिफिकेशन भी मिलता है। पार्किंग ब्रेक ये मिल जाता है, यहाँ पर ये जो है ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। यहाँ पर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, एक यहाँ पर कप होल्डर मिल जाता है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो देखो ये मिल जाएगा, बड़ा सा कूल्ड का ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंपार्टमेंट बना रहता है वो कंपार्टमेंट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 2 कप होल्डर और मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसा सेटअप मिल जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ देखें तो देखो ड्राइवर साइड में तो ये कुछ इस तरीके से टिकट होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर सादा सिंपल IRVM मिलेगा, ये लाइट मिल जाती है कुछ ऐसे व्हाइट कलर की। यहाँ पर माइक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर के वेरियंट में माइक मिलते हैं। लेकिन ये जरूर मिलता है दोस्तों पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने वाला जो इंडिकेशन है ये। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो सनसेट के अंदर वेनिटी मिरर मिल जाएगा छोटा सा। उसके बाद देखो ग्रैब हैंडल ये कुछ ऐसा मिल जाएगा सॉफ्ट टच के साथ में। तो ये कुछ ऐसा सेटअप मिलता है। और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है गाड़ी के अंदर, उसमें कोई कोताही नहीं बरती सेफ्टी के साथ टाटा ने, तो वो आपको फुल सेफ्टी मिलने वाली है। अब पीछे रियर सीट भी देख लेते हैं और उसके साथ में फिर पूरी गाड़ी देखेंगे प्योर वेरिएंट वाली के उसमें और क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं रियर सीट की तरफ, एक साथ ही खत्म कर देंगे दोस्तों गाड़ियों का कंपैरिजन जो है अंदर का। तो जैसे ही मैं पीछे की तरफ आता हूं ना, तो यहाँ देखो गंदी बहुत हो रही है दोस्तों। देखो यहाँ पर ये है जो बदलाव है ना, ये चक्का, ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है। इस गाड़ी में अगर चारों पावर विंडो दे देते ना तो इंफोटेनमेंट सिस्टम तो बंदा लगवा लेता और काम हो जाता उसी से। उसके बाद देखो बॉटल होल्डर वगैरह तो ये सब ऐसे ही एज इट इज मिलेंगे, मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। पीछे की दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है और सीटिंग साइज वगैरह आपको सेम वही मिलेगा। और यहाँ पर रियर में ये जो है आर्मरेस्ट वगैरह वो कुछ नहीं मिलने वाला। पीछे यहाँ पे देखो AC वेंट भी नहीं मिलेगा और पीछे से देखो डैशबोर्ड तो कुछ ऐसा मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों पीछे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद बूट की बात, बूट दोस्तों एक साथ कंपेयर कर देंगे दोनों गाड़ियों का, तो बूट को अभी नहीं दिखाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों प्योर वेरिएंट के अंदर कि प्योर वेरिएंट में आपको जो है कहाँ क्या मिलने वाला है। तो आते हैं प्योर की तरफ और करते हैं डोर ओपन। तो देखो सबसे पहले जो बदलाव है वो डोर से ही देखने के लिए मिल जाएगा। देखो ये जो फिनिश है आप देख रहे होगे, ये है तो प्लास्टिक ही, लेकिन ये व्हाइट कलर में या मार्बल फिनिश कहते हैं ना, कुछ इस तरह की मिलेगी। उसके बाद देखो दूसरा अंतर, ये पूरा नहीं हटाऊंगा मैं, ये जो पट्टी है ये ग्लॉस ब्लैक में मिल गई, डोर हैंडल ग्लॉस ब्लैक में मिल गई, साथ में चारों पावर विंडो मिल गई, पीछे वाली विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए मिल गया। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ORVM मिल गया, नीचे बॉटल होल्डर अम्ब्रेला होल्डर सेम मिलेगा, एक स्पीकर यहाँ मिल जाएगा। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर मिलते हैं। हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पर भी नहीं मिलता है प्योर वेरिएंट में। और सीटिंग साइज आपको सेम वही मिलने वाला है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंदर की तरफ देखो तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और अब बैठकर बात करते हैं, तो यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देखो जो बदलाव शुरू हुए हैं दोस्तों यहाँ पर हुए प्योर वेरिएंट में। कीमत तो थोड़ी सी ज्यादा है इसकी, लेकिन देखो सबसे पहले तो इलेमिनेटेड लोगो देखना, साथ में दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी नजर डालना। दोस्तों इस वेरिएंट में जो है ना आपको TFT बेस्ड जो है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। बीच में देखो ये छोटी सी MID दिख रही होगी और यहाँ पर ये जो दिख रहा है पहले से छपे हुए दिख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ऑन करते ही, इग्निशन ऑन करते ही ये ब्लिंक करने लगेंगे। देखो ये देखो, ठीक है, इलेमिनेटेड लोगो भी आ गया। उसके बाद देखो ये आ गया कुछ इस तरीके से, ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। यहाँ पर RPM मीटर आ गया, मतलब टैकोमीटर, ये स्पीडोमीटर आ गया, यहाँ ओडोमीटर आ गया, यहाँ डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह आ गया, यहाँ क्लॉक साइज वगैरह आ गया और यहाँ पे टेम्परेचर आ गया, यहाँ फ्यूल गेज आ गया। तो ये सारा डिस्प्ले आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ये एक बदलाव है बड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो स्टीयरिंग में बात करें तो यहाँ भी आपको स्टीयरिंग पे क्या है, टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ पर लेमिनेटेड लोगो तो देखो उसमें भी मिल रहा था, लेकिन उसके साथ में आपको यहाँ पर ये कंट्रोल्स मिलने लगे, ऑडियो कंट्रोल्स मिलने लगे, टेलीफोनिक कंट्रोल मिलने लगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये भी प्लास्टिक में मिलेगा, लेदर रैप्ड नहीं है और फ्लैट बॉटम है, उसमें भी सेम ऐसा ही था, फ्लैट बॉटम। उसके बाद देखो यहाँ पर 7 इंच का हरमन पावर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। उसके बाद AC वेंट का डिजाइन ऐसा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी देखो ये मार्बल टच आपको देखने के लिए मिल रहा है कुछ इस जगह पे। उसके बाद देखो एक बड़ा बदलाव यहाँ पर मिलेगा, ये देख रहे हो पैनल, ये टच पैनल अब आपको यहाँ पर मिलेगा। AC कंट्रोल्स हो, चाहे बूट ओपन करना हो, चाहे यहाँ पर ये हेजार्ड बटन हो, चाहे गाड़ी को लॉक अनलॉक करना हो, तो ये सारे कंट्रोल्स जो है आपको टच पैनल में मिलेंगे। दूसरी चीज फिजिकली आपको फैन स्पीड और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ही मिलेगा। उसके बाद देखो नीचे एक बदलाव ये है कि यहाँ 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ साथ आपको एक टाइप A USB पोर्ट भी मिल गया। एक बड़ा बदलाव 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने लगता है इस वेरिएंट से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो इको, सिटी और स्पोर्ट मोड के लिए मिल जाएंगे। अब देखता हूँ इसमें वॉइस नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं। Sport drive mode activated.
बिल्कुल मिलता है दोस्तों, बिल्कुल मिलता है। इसमें जो है आपको जो है ना इको सिटी और स्पोर्ट मोड के लिए सब कुछ मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ ऐसे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, एक यहाँ पर मिल जाता है, ये तो सेम ऐसा ही मिल रहा है। यहाँ पर ये जो है पियानो का टच ये भी ऐसा ही मिल रहा है। उसके बाद देखो इसके अंदर अगर देखें ग्लोब बॉक्स के अंदर तो कूल्ड के ऑप्शन के साथ सेम एज इट इज आपको ग्लोब बॉक्स मिल रहा है। 2 कप होल्डर यहाँ मिल रहे हैं, बंद गाड़ी पे ही रखना है कप। उसके बाद देखो ऊपर की तरफ देखें तो देखो ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर, यहाँ पर सादा सिंपल IRVM मिल रहा है जैसा उसमें मिल रहा था। यहाँ पर देखो व्हाइट कलर की लाइट मिल जाती है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज, यहाँ पर माइक के ऑप्शन आपको अब देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर देखो पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो देखो ये जो है सनसेट के अंदर आपको छोटा सा मिरर देखने के लिए मिलेगा पैसेंजर साइड में। यहाँ पर ग्रैब हैंडल ऐसा आपको अब मिल जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके का फ्रंट में सेटअप। और 6 एयरबैग तो अब आपको ऑलमोस्ट आपको देखने के लिए मिल ही रहे हैं। इसमें हर वेरिएंट में मिलेंगे, बेस से लेकर टॉप एंड तक, ठीक है। अब चलते हैं रियर सीट पे, वहां क्या बदलाव मिलेगा तो वो बदलाव भी देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों बदलाव यहीं से नजर आ जाता है। ये देखो मार्बल टच आपको यहाँ भी मिलेगा और ये पियानो का टच आपको यहाँ मिलेगा। पावर विंडो का बटन यहाँ पर मिल जाएगा, स्पीकर यहाँ पर मिल जाता है, बॉटल होल्डर यहाँ मिल जाता है। पीछे की सीट देख लो, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। और एक चीज और, आर्म रेस्ट आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन पीछे बैठ के ही बात कर लेते हैं। तो पीछे अगर बैठ के देखते हैं तो देखो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव ये है कि पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट मिलने लगा है। देखो टाटा का ग्लिच, ये देखो कितना स्पेस छोड़ रखा है, पता नहीं यार, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये देखो पीछे से बैठकर डैशबोर्ड कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है, जगमग सा हो जाएगा। ऊपर ये सब कुछ है ना, ये व्हाइट कलर में दे रखा है, व्हाइट क्या कहते हैं, ऑफ व्हाइट कलर में दे रखा है, तो ये भी काफी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया पीछे का सेटअप। और यहाँ पर एक 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको ये मिल जाती है। ये तो खैर उसमें भी मिल रही थी बेस वेरिएंट में। अब बात करेंगे दोनों का बूट ओपन करके, बूट के अंदर क्या कुछ मिलेगा। तो देखो बूट ओपन करने के लिए मैंने बताया था बेस वेरिएंट के अंदर एक ही तरीका है कि बस यहाँ पर आपको ये क्लिक करना है और यहाँ से बूट ओपन होगा। और अगर इस वेरिएंट की बात करें तो सेम तरीका इसके अंदर है कि इसमें भी आपको सिर्फ यही ऑप्शन मिलता है बूट ओपन करने के लिए। यहाँ गए और ये बूट ओपन हो गया, ठीक है। तो अब आ गए बूट के अंदर और करते हैं इसे ओपन, ये देखो। और इसका भी मैं बूट ओपन कर देता हूं। तो ये देखो 385 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस दोनों वेरिएंट में मिलता है। ये इस वक्त आपके सामने स्मार्ट वेरिएंट है, ठीक है। 3 किलो पेलोड के 4 हुक मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो स्पेयर व्हील की बात करें 195 60 R16 सेम प्रोफाइल का स्पेयर व्हील मिलता है। पार्सल ट्रे मिलती नहीं है। यहाँ पर बूट को देखें तो प्रॉपर तरीके से कवर किया गया है। अब मैं ऐसे कर देता हूँ बंद। अब चलता हूँ प्योर वेरिएंट की तरफ। तो देखो प्योर वेरिएंट में भी पार्सल ट्रे नहीं मिलती है। बूट के अंदर एक छोटा सा बदलाव है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। 3 किलो पेलोड के 4 हुक तो ये मिल जाएंगे। बदलाव ये है कि यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है। ये सॉकेट अलग से दिया गया है टायर इन्फ्लेटर वगैरह के लिए। और स्पेयर व्हील की बात करूं तो 195 60 R16 सेम प्रोफाइल का मिलेगा, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ भी बूट ये टेल गेट को अच्छे से प्रॉपर कवर किया गया है। इसे कर देता हूं मैं बंद, ठीक है। अब आ जाता हूं सामने की तरफ। तो दोस्तों ये था एक बड़ा सा कंपैरिजन। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि कंपैरिजन थोड़ा स्लो किया और थोड़ा आराम से एक एक चीज आपको डिटेल में बताई, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई। ये स्मार्ट वेरिएंट था और ये प्योर वेरिएंट था। ये 8,10,000 रुपए और ये 9,70,000 रुपए शोरूम कीमत में आते हैं, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करना, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजना। और मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।